चलिए इधर ध्यान से सुनिएगा। जो स्कूल जाते हैं, हाँ करने तो जैसा भी, जो बैठे बैठे रहो, इधर सुनो भैया, ध्यान से सुनो। जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको मन लगाकर पढ़ना है। हाँ छोड़ दो, मन लगाकर पढ़ना है ना, और कुछ बन के दिखाना है। पढ़ने क्यों जाते हैं? कुछ बनने के लिए, है ना। तो पढ़ाई ढंग से करना, पढ़ाई में आलसी मत करना, क्योंकि जो भी शिक्षा को जिसने थाम लिया वो शिक्षा से ही आदमी आगे बढ़ा है। एजुकेशन व्यक्ति को ऊपर उठाने का एक माध्यम है। आपकी नौकरी लगे न लगे, लेकिन आपके पास इतना ज्ञान तो आ जाएगा, आप कहीं पर रुको नहीं, है ना। सभी अच्छे से पढ़ाई करना, और पढ़ाई के साथ साथ केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइन अच्छी रखना है। मान लो आप पढ़ लिख गए, लाइन खराब है तो कोई काम नहीं देगा, है ना, जीवन बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों से निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार का कोई नशा न करें। कोई पाउच वाउच तो नहीं खाते, खाना भी नहीं तो आज आदत पड़ गई तो आगे, अभी छोटा नशा लेकिन आगे बड़े नशे, फिर आदमी की हालत खराब हो जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए सबसे निवेदन है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। दूसरा, जो अभी हमने मंत्र बोला, गायत्री मंत्र, वो आप सबको रोज बोलना है। कितनी बार बोलना है? कम से कम 24 बार, 24 बार। 24 बार बोलने से क्या होगा कि आपकी जो बुद्धि है वो प्रखर होगी, आपके अंदर आत्मविश्वास का जागरण होगा, और आने वाले समय में गायत्री मंत्र की ये सिद्धि होगी कि आप कहीं पर भी बड़े स्तर पर पहुंच जाओगे। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। नहीं तो होता क्या है, पढ़ने जाने वाले भी धीरे 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 मनोबल टूटने लगता है, फिर सोचते कर रहने दो, अपना से नहीं होएगा, छोड़ देते हैं। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र है, बुद्धि का मंत्र है, और अच्छी बुद्धि आएगी। घर में छोटे छोटे नियम बनाओ। क्या नियम बनाओ? रोज सुबह जल्दी उठो। दूसरा, भगवान में आस्था रखो। जिस भगवान को मानो, किसी भगवान को मानो जरूरी नहीं, है ना, उस भगवान को रोज अपन याद करना। और 1 लोटा जल भगवान सूर्य को रोज चढ़ाना, ये आपको करना है। इससे क्या होगा, सूर्य भगवान इस धरती के प्रत्यक्ष देवता है। भगवान को और किसी को देखा नहीं, लेकिन सूर्य भगवान तो रोज आते दर्शन देने, रोज आते कि नहीं। रोज 1 लोटा जल चढ़ाइए, तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपके अंदर आत्मबल जागेगा, और आपका रास्ता खुलता जाएगा, आगे कहीं पर भी आप रुकोगे नहीं। तो रोज गायत्री मंत्र बोलना है 24 बार, 1 लोटा सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। और तीसरा काम, अपने घर में अपने माता पिता के रोज पैर छूना है। कौन कौन छूता है पैर? कोई छूता है? रोज अपनी मम्मी पापा के पैर कौन छूता है? कोई नहीं छूता। इस धरती के भगवान सबसे बड़े कौन है? जिनने हमको इस धरती पर आने के लिए अवसर दिया, तो अपने माता पिता। हमको पढ़ा लिखा कौन रहा? अपने माता पिता। अभी कह दे भाई हम तो नहीं पढ़ा होता, चलो बोकड़ा चढ़ाओ, खेत में जाओ, खेत में काम करो, तो फिर क्या करोगे? तो पढ़ाने वाले कौन है? माता पिता। आप पढ़ने जाते हो तो खर्चा कौन देते हैं? माता पिता। इसलिए इस धरती के भगवान माता पिता है, और अपने माता पिता की खूब सेवा करना, उनके आंखों में कभी आंसू मत आने देना। भगवान को एक बार हाथ नहीं जोड़ो चलेगा, लेकिन अपने माता पिता के रोज पैर छूना, क्योंकि धरती के भगवान असली में हमारे तो वही है जिनने हमको पैदा किया। पूरी सृष्टि को बढ़ाने वाले ब्रह्मा जी है, और पूरी सृष्टि को चलाने वाले विष्णु भगवान है ना, और पूरी सृष्टि का बैलेंस बनाने वाले शंकर भगवान है। तो यहाँ पर भी धरती पर कौन है? माता है ब्रह्मा जी, जिनने हमको जन्म दिया, बनाया, और पिता है जिनने हमारा पालन पोषण किया, और गुरु जो हमारे होते वो हमको शिक्षा देते, ज्ञान देते, ताकि हम आगे बढ़े। तो इन 3 का ऋण कभी मत भूलना, माता पिता और गुरु का। ठीक है, तो रोज एक काम करना कि हम गायत्री मंत्र 24 बार बोले, 1 लोटा सूर्य भगवान जल चढ़ाएं, और अपने माता पिता को पैर छुएं। ये काम यदि आपने शुरू कर दिया तो आने वाले समय में कम से कम 3 महीने तक यदि आप करते हो, तो तीसरे महीने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन और चमत्कार होंगे। आप असंभव को संभव कर दोगे, जो याद नहीं होता वो भी याद होने लग जाएगा। ये करके देखना गारंटी के साथ। और कोई बड़ा काम नहीं, और उसमें पैसे भी नहीं लग रहे, पैसे तो खर्च हो नहीं रहे। 24 बार मंत्र बोल लिया, 1 लोटा पानी चढ़ा दिया,
और अपने माता पिता के पैर छू लिए। ठीक है, रोज ये करना। और समय समय पर जहाँ भी अपने क्षेत्र में धार्मिक आयोजन हो, जैसे अपने यहाँ हनुमान जी है, इधर सांगी बावड़ी में भी कार्यक्रम होते रहते, बलवारी होते रहते, तो अच्छे आयोजन, धार्मिक आयोजनों में अपनी उपस्थिति जब भी मौका मिले, समय मिले तो जाना चाहिए, है ना। अच्छे काम में, अच्छे कार्यक्रम में, सत्संग में हम जाते तो क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। ज्ञान आज की सबसे बड़ी उपलब्धि। जिसको ज्ञान हो जाए, जिसको बोध हो जाए, उसको फिर कहीं रुकने का अवसर नहीं है, वो आगे ही बढ़ेगा। जितने भी संत महात्मा हुए किसी के ज्ञान के कारण ही हुए, उनको कोई न कोई तो ज्ञान दिया। तो कहीं पर जाते तो अच्छी बात सुनने को मिलती। छोटी छोटी बातें जिंदगी को बदल देती, छोटी छोटी बातों से जिंदगी बदल जाती है। अभी कहीं गए हम, एक अच्छी बात सुनाए। नागर जी कथा कौन कौन सुनने गए थे? अभी यहाँ कथा हुई थी ना चुट्टिया खेड़ी में, कोई गए थे? नागर जी कथा सुनने नहीं गए? अच्छी बात है, कोई बात नहीं, समय नहीं मिला तो अब भी कहीं आसपास ऐसे कथा कार्यक्रम हो तो सुनने जाना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपसे करना थी कि ये बच्चे गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और अपने माता पिता को पैर छुएं। बड़े काम नहीं है और पैसा भी नहीं लगता। ठीक है, इतना काम सबको करना है। आइए सभी को बोले गायत्री माता की ओम शांति। आप सभी आप जाओ, आपकी छुट्टी।